Audio Jungle। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट संतोष और आप देख रहे हैं बात नीति, जहां हम आपको देते हैं राजनीति और भू राजनीति की गहरी समझ बिना किसी लाग लपेट के। दोस्तों, आज की ये कहानी किसी हॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं। मंच है अलास्का, खिलाड़ी हैं अमेरिका और रूस के प्रेसिडेंट, और दांव पर है पूरी दुनिया का पावर बैलेंस। मेन स्ट्रीम मीडिया चिल्ला रहा है कि ये मीटिंग फेल हो गई, लेकिन सच ये है कि ये मुलाकात असल में यूक्रेन वार पर थी ही नहीं, बल्कि पावर, प्राइड और ग्लोबल पॉलिटिक्स पर थी। 15 अगस्त को जब भारत अपना तिरंगा फहरा रहा था, उसी समय हजारों मील दूर अलास्का में एक नया इतिहास लिखा जा रहा था। पूरी दुनिया टकटकी लगाए देख रही थी कि क्या ट्रंप और पुतिन हाथ मिलाएंगे, मुस्कुराएंगे और आपस में कूल बिहेव करेंगे। पुतिन आए और सुप्रीम कॉन्फिडेंस के साथ आए, और सोचिए कि अमेरिकी धरती पर वही पुतिन जिन्हें वेस्ट ने 20,000 से ज़्यादा सैंक्शन से आइसोलेट करने की कोशिश की। दोनों नेता मिले, हाथ मिलाया और फिर साथ में एक ही लिमोजीन में बैठे। ये एक महज कार राइड नहीं थी, बल्कि दुनिया के पावर स्ट्रक्चर को झटका देने वाला सिंबॉलिक जेस्चर था। 3 घंटे की मीटिंग हुई। बाहर मीडिया को लगा कि रूस यूक्रेन युद्ध पर बात होगी, लेकिन सच तो ये है कि अमेरिका और रूस की इस मीटिंग में यूक्रेन कभी एजेंडा पर था ही नहीं। अगर यूक्रेन एजेंडे में होता तो क्या उसे न बुलाया गया होता? ये मीटिंग थी ग्लोबल ट्रेड पर, सिक्योरिटी बैलेंस पर और नए मल्टीपोलर वर्ल्ड की बुनियाद पर। पुतिन ने साफ कहा कि हम अपनी संप्रभुता खुद डिफेंड कर सकते हैं। We see the desire of the U.S. administration and President Trump personally to facilitate the resolution of the Ukrainian conflict. हमें बाहरी हस्तक्षेप की जरूरत नहीं। ये ट्रंप के लिए सीधा रियलिटी चेक था, अपने गिरेबान में झांकने का। मीटिंग खत्म होते ही पुतिन ने वो किया जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। उन्होंने ट्रंप की आंखों में देखते हुए कहा कि अब मैं तुम्हें मॉस्को इनवाइट करता हूं। सोचिए, रूसी राष्ट्रपति अमेरिकी राष्ट्रपति को अपनी धरती पर बुला रहे हैं। ट्रंप पुतिन के इस इनविटेशन पर अंदर तक हिल गए। अगर वो जाते हैं तो अमेरिका और पूरे विश्व में उनकी आलोचना होगी, और अगर वो नहीं जाते हैं तो पूरी दुनिया को लगेगा कि अमेरिका का राष्ट्रपति कमज़ोर है। यानी चेस बोर्ड पर पुतिन ने गेम को पलट दिया। ट्रंप ने मौके पर बेवजह भारत का नाम भी खींचा। वो बोले कि रूस ने अपना एक बड़ा बिजनेस पार्टनर खो दिया है, क्योंकि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है। लेकिन सच तो ये है कि 1 से 15 अगस्त तक भारत ने औसतन 20 लाख बैरल प्रतिदिन रूस से ऑयल इंपोर्ट किया है, जो जुलाई से 40% ज़्यादा है। यानी यहाँ भी ट्रंप का दावा पूरी तरह से फेल हो गया। भारत झुका नहीं, बल्कि और मजबूती से खड़ा रहा। आज भारत वो देश नहीं है जो 1990 के दशक में IMF की स्क्रिप्ट पर चलता था। आज का भारत एक आत्मनिर्भर भारत है, जो आज फेसबुक, गूगल की जगह अपना सोशल मीडिया बनाने की बात कर रहा है और वेस्टर्न दबाव को सीधे सीधे ठुकरा रहा है। ये ड्रामा सिर्फ अमेरिका और रूस तक सीमित नहीं था। पर्दे के पीछे का असल खेल था चाइना को बैलेंस करना, ईरान को कंटेन करना और ग्लोबल साउथ में भारत, रूस, चाइना के रोल को मजबूत करना। ट्रंप की कोशिश थी नोबेल प्राइज पाने की, लेकिन पुतिन की रणनीति थी अमेरिका को उसकी ही धरती पर उलझाकर फिर मॉस्को बुलाकर खेल को कंट्रोल करना। दोस्तों, आज वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है। आज मीडिया कह रहा है कि ट्रंप पुतिन की ये मीटिंग फेल हो गई है, लेकिन हकीकत ये है कि रूस ने ये साबित कर दिया कि वो कॉर्नर नहीं हो सकता। भारत ने दिखा दिया कि वो दबाव में झुकेगा नहीं, और अमेरिका की वन सुपर पावर की इमेज को गहरी चोट पहुंची। अब दुनिया यूनिपोलर नहीं बल्कि मल्टीपोलर बनने की ओर बढ़ रही है।
एससीओ समिट आने वाली है, जहां पुतिन, शी जिनपिंग और मोदी एक ही कमरे में मौजूद होंगे। सोचिए वो नज़ारा ट्रंप के लिए कितना भारी होगा। दोस्तों, दरअसल ये मुलाकात फेल नहीं थी, ये थी एक नई शुरुआत, जहां पुतिन ने अलास्का में खड़े होकर अमेरिका की पूरी डिप्लोमेसी को चैलेंज किया, जहां भारत ने बिना झुके अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्राथमिकता दी, और जहां दुनिया ने देख लिया कि ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर ढह रहा है। दोस्तों, ये डिप्लोमेसी नहीं थी, ये पावर प्ले का ग्रैंड चेस मैच था, और इस चेस में फिलहाल पुतिन ने ट्रंप को चेक पर खड़ा कर दिया है। ये गेम खत्म नहीं हुआ है, गेम ऑन है। बस देखते जाइए कि आगे आगे क्या होता है। ट्रंप और पुतिन की इस मीटिंग के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ खबर नहीं बल्कि खबरों की हर बात और नीति को भी बताते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।